अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज की हमारी टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट से कंसर्न, इंट्रोडक्शन टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला सवाल यही से अराइज होता है कि सर एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसको हैं। तो याद रहे बेटा, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तारीफ है, नंबर 1 3 डेफिनेशन से, बहुत आसान डेफिनेशन। ग्रुप 1A एंड 2A आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जो ग्रुप 1A के अंदर आते हैं या 2A के अंदर आते हैं, तमाम के तमाम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। याद रहे यहाँ पर एक्सेप्ट हाइड्रोजन वर्ड आप यूज जरूर करोगे। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से आप कह सकते हो ये एस ब्लॉक का मेंबर है, पर प्रॉपर्टीज के हवाले से इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर दूसरी डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि जो पहला ग्रुप है, बात वही है, यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको अल्कली और दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम वर्ड यूज करते हैं, तो इनको भी हम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। या फिर वो एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS1 to NS2, यानी कि वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS1 से स्टार्ट हो, NS2 तक जो है वो ख़त्म हो, वो भी एस ब्लॉक के ही मेंबर्स कहलाते हैं। इंट्रोडक्शंस ऑफ एलिमेंट्स अगर हम बात करें तो बेटा, फर्स्ट एक ग्रुप के अंदर भी 6 एलिमेंट्स आते हैं और सेकंड एक ग्रुप के अंदर भी 6 एलिमेंट्स आते हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। फर्स्ट ग्रुप का +1 ऑक्सीडेशन नंबर तमाम का, यानी कि +1 ही होता है। सेकंड में +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तमाम का +2 ही ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये तमाम के तमाम क्या हैं बेटा, फर्स्ट एक ग्रुप के मेंबर्स हैं। बेरिलियम से लेकर रेडान तक ये सारे क्या है बेटा, सेकंड एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। याद करने की ट्रिक मैं पहले बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर लेता हूँ। लैला ने की रब से फरियाद, बहुत आसान वर्ड है बेटा। लैला ने की रब से फरियाद, ये टर्म आप आसानी से याद भी कर सकते हो और फिर इसको मेमोराइज भी कर सकते हो, इस सेंस से कि याद किस तरह से हम फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स याद करेंगे। भाई मेरे कमरे से बाहर, लैला ने की रब से फरियाद, भाई मेरे कमरे से बाहर। तो इस तरह से आप 12 एलिमेंट्स आसानी से याद कर सकते हो। अब कुछ MCQs, मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन अ फर्स्ट ए ग्रुप, तो आप बोलोगे देयर आर 6 एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, 6 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं बात करूं सेकंड ए की, सेकंड ए के अंदर भी 6 एलिमेंट्स आते हैं। अगर मैं टोटल बात करूं तो एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, आप बोलोगे 12 एलिमेंट्स होते हैं। टेस्ट में सवाल आ जाए 6 8 12 14, तो इस हिसाब से आप क्या बोलोगे, 12 एलिमेंट्स एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। हाउ मेनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस ब्लॉक, तो याद रहे रेडियो एक्टिव सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, एक फ्रेंशियम है बेटा, एक आपका रेडान, ये 2 एलिमेंट्स है बेटा। फर्स्ट एक के अंदर ये रेडियो एक्टिव है, सेकंड के अंदर ये रेडियो एक्टिव, दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने हैं टोटल, 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसके अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं नॉन मेटल्स कितने हैं एस ब्लॉक के अंदर, कोई भी इसके अंदर नॉन मेटल एलिमेंट नहीं पाया जाता है, तमाम के तमाम मेटल्स ही होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो जाहिर बात है NS1 ही होगा। ये क्या है बेटा, इसके अंदर कितने जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप बोलोगे 3, तो फर्स्ट S2 2S, तो आप बोलोगे यहाँ पर अगर 2S1 है तो ये क्या होगा बेटा 3S1, ये क्या होगा 4S1, ये क्या होगा 5S1, ये क्या होगा 6S1, ये क्या होगा 7S1। दिस इज कॉन्फ़िगरेशन, यानी एक नंबर आप क्या करोगे, इंक्रीज करते जाओगे। यानी लिथियम जो है 2S1 है तो सोडियम क्या होगा 3S1, पोटाशियम 4S1, उसी हिसाब से ये क्या होगा 2 2, यानी कि दिस इज कॉल्ड 2S2, दिस इज कॉल्ड 3S2, दिस इज कॉल्ड 4S2, दिस इज कॉल्ड 5S2, 6S2 एंड 7S2। दिस इज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जनरली ओवरव्यू ऑफ दिस एस ब्लॉक एलिमेंट। एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक अगर आपको याद हो, मैं बता चुका हूँ ट्रायंगुलर ट्रिक। अगर आपको फर्स्ट ग्रुप का याद हो, जैसे ये आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रेंशियम है। अगर मैं एक का एटॉमिक नंबर आपको दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें 8 ऐड कर दे तो कितना होगा 11।
कितना होगा बेटा 11, फिर अगेन 8 कितना होगा 19, फिर आप 18 ऐड कर दें। क्यों? इसलिए कि हमारे पास जो 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 पीरियड्स होते हैं बेटा, पहले में 2 एलिमेंट्स होते हैं, फिर 8 फिर कितने होते हैं 18, फिर 18 फिर 32। ये ट्रेंड आप यूज करोगे। यानी कि पहला तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक में 2 ऐड करोगे तो 3 आंसर आएगा, तो लिथियम का 3 आएगा। फिर 3 में 8 ऐड करोगे तो 11 आंसर आ जाएगा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा। पोटाशियम 19 से 19 में मजीद 8 ऐड करोगे तो इस हिसाब से आप आसानी से बता सकते हो। तो यहाँ पर भी आपने 8 ऐड किया, फिर यहाँ भी 8 ऐड कर दिया, तो 8 तो कंप्लीट हो गया। अब किसकी बारी आएगी 18 की। अब 19 में 18 ऐड करोगे तो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, यानी 19 और 18 37, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा 37 होगा। फिर 37 में मजीद 18 ऐड करोगे तो सीजियम का मास आ जाएगा 55, फिर 55 में आप 32 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 87। तो इस तरह से आप एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का आसानी से मालूम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगुलर ट्रिक, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं क्लास में चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओवरव्यू ऑफ दिस ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक की, तो याद रहे बेटा इनके जो 2 मेंबर्स होते हैं, स्पेशली लिथियम ये वाला मेंबर फर्स्ट और बेरिलियम, इनकी प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो एनामोलिस प्रॉपर्टीज होती हैं। बल्कि तमाम जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं उन तमाम में जो पहला मेंबर होता है बेटा उनकी प्रॉपर्टीज अपने ही ग्रुप से डेविएट करती है, डायगोनली डेविएट करती है। जैसे लिथियम की डायगोनल प्रॉपर्टी किसके साथ है बेटा मैग्नीशियम के साथ है। बेरिलियम की डायगोनल प्रॉपर्टी किसके साथ होगी, जो थर्ड होगा सेकंड मतलब एल्यूमिनियम। यानी कि पहला थर्ड ग्रुप का मेंबर क्या है बेटा आपका बोरान, नेक्स्ट एल्यूमिनियम। डायगोनल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं बेटा, फर्स्ट एक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर प्रॉपर्टी रिजेंबल विद सेकंड ग्रुप ऑफ द सेकंड एलिमेंट, यानी कि बेरिलियम का सेकंड एलिमेंट क्या होगा मैग्नीशियम, तो इसके साथ प्रॉपर्टीज क्या कहलाएगी डायगोनल प्रॉपर्टीज कहलाएगी। तो ड्यू टू द डायगोनल रिलेशन देयर फर्स्ट मेंबर्स आर डेविएट फ्रॉम देयर ओन ग्रुप मेंबर्स। जैसे एक सिंटेक्स में आपका एग्जांपल मिलता है कि बेरिलियम जो है ज्यादातर या लिथियम जो है ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्मेशन करते हैं, जबकि इन्हीं की तमाम और मेंबर्स जो हैं वो किसको प्रायोरिटी देते हैं, वो आयोनिक कंपाउंड्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। याद रहे आयोनिक कंपाउंड्स कलरलेस सॉलिड होते हैं, जबकि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। यहां पर एक एग्जांपल दी जा रही है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि सर अगरचे हम कलर बेस्ड ट्रिक इस्तेमाल करें तो पोटाशियम KMnO4 जो है इसका तो पिंक कलर होता है, जबकि पोटाशियम मैग्नीशियम के साथ आयोनिक कंपाउंड बना रहा है। आयोनिक जो है इसके अंदर क्या होता है लिंकेज होती है, पोटाशियम पर +1 है और MnO4 पर माइनस है, तो ये कौन सा कंपाउंड बन रहा है आयोनिक कंपाउंड बन रहा है। सर ये तो आयोनिक कंपाउंड है, उसके बावजूद इसका कलर जो है वो पिंक कलर होता है। आप बोलते हो कि जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो कलरलेस कंपाउंड होते हैं, तो याद रहे बेटा ये भी कलरलेस कंपाउंड्स ही होगा, बशर्ती का अगर इसका कोई कलर है तो वो पोटाशियम की वजह से नहीं है, अलबत्ता MnO4 की वजह से इसका कलर जो है पिंक कलर है। ये आपके सिंटेक्स में वर्ड्स आपको जरूर मिलेंगे कि MnO4 का पिंक कलर किसकी वजह से है, तो MnO4 जिसमें कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट यानी कि बॉन्ड पाया जाता है आपका, ना कि आयोनिक, इसलिए इसका कलर पिंक होता है, ना कि पोटाशियम की वजह से इसका कलर पिंक होता है। तो मैं आपसे कह रहा था जहां पर कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होते हैं वहां पर कलर्ड कंपाउंड होते हैं, जहां पर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं वो कलरलेस कंपाउंड्स की तरफ आते हैं। ये आगे इंशाल्लाह मैं डी ब्लॉक में आपको ट्रिक भी बताऊंगा, अलबत्ता मैं पहले भी एक्सप्लेन थोड़ी सी कर चुका हूं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। तो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे टॉपिक है ग्रुप ट्रेंड ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट।